हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्पेशल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है ये टाइप ऑफ ट्रायंगल में। सो फिर से एक बार फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल in which all the three sides are equal. Three sides are equal is called as equilateral triangle, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है अ ट्रायंगल in which any two sides are equal is called as आइसोसेलस ट्रायंगल। किसमें कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो आइसोसेलस है, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल है, और अगर एक भी साइड इक्वल है तो हमको पता है वो स्केलर ट्रायंगल है ना। तो हम लोग इन दो स्पेशल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं और इम्पॉर्टेंट है हमारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल और एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को हम पहले देखते हैं। ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन पहले देख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कैसा होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इसमें आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपका तीनों साइड इक्वल है। ये साइड, ये साइड, ये साइड। मेजर करके देख लेते हैं इसको। मेज़र करके देख लेते हैं। इसका ये लेंथ 3.61 है ना। ये देखिए, इसका ये लेंथ भी 3.61 आ रहा है। ठीक है, ये लेंथ भी 3.61 आ रहा है। तो तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीनों एंगल कैसा होगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एंगल के बारे में। इसका तीनों एंगल कैसा होगा। ठीक है, सो चेक कर लेते हैं इसका तीनों एंगल कैसा होगा। ठीक है, मेज़र करके देख लेते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल भी 60 डिग्री है, तीसरा एंगल भी चेक कर लेते हैं। तीसरा एंगल भी आप ऑब्जर्व कीजिए, जो तीसरा एंगल है वो भी आपका कितना है? 60 डिग्री। सो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं। सो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल all the three angles are equal। हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो अब आप देखिए, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों का वैल्यू क्या होगा। तो तीनों एंगल इक्वल होगा तो तीनों का वैल्यू x। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो तीनों का वैल्यू x। तो अब आप देखिए, x प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू वॉट? 180/3, 60 डिग्री। तो इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का वैल्यू जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ये पहला चीज़ आप ध्यान रखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? इसमें ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। ये दोनों से आप मेज़र करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, मेज़र करके देख लेते हैं, मेज़र करके देख लेते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है ना। ये है देखिए 3.16, ये भी देखिए 3.16 ही आ रहा है आपका, 3.16 ही आ रहा है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो साइड जो है आपका क्या है? इक्वल है। ठीक है, सो ये हमारा क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा, है ना। सो दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होते हैं। सो टू साइड्स आर
इक्वल, है ना। सो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब आप देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में कुछ टर्म जो है वो फिक्स्ड है। क्या है, ये दो साइड इक्वल है, तो ये तीसरा साइड बचा हुआ है, इस तीसरे साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, है ना। जो दो साइड इक्वल है उसको आप छोड़िए, थर्ड साइड बच रहा है, द थर्ड साइड इज कॉल्ड बेस। और थर्ड साइड बेस है, तो बेस पे ये दोनों एंगल बना हुआ है, तो इन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं बेस एंगल। सो बेस एंगल फिक्स्ड है, बेस फिक्स्ड है, ठीक है। और ये जो एक एंगल बचा हुआ है, बेस एंगल में दो आ गए हैं तो एक ही एंगल बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपकी ये टर्म जो है वो फिक्स्ड है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। सो ये टर्म आप ध्यान रखिए। बेस एंगल क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो बेस पे एंगल बना हुआ है, तो दो एंगल बेस पे बने हुए, जो तीसरा एंगल होगा वो वर्टिकल एंगल होगा, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ वर्टिकल एंगल बना हुआ है वो पॉइंट को हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। तो ये टर्म है। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या क्या एंगल के बारे में हम बोल सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक फिर से मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये देखिए, ये हमारा, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें बेस कौन होगा वो आप जान सकते हैं, ये मेरा बेस होगा, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल क्या होंगे, बेस होंगे, बेस एंगल होंगे, और ये मेरा वर्टिकल एंगल होगा, है ना, और ये मेरा क्या होगा, वर्टेक्स होगा। सो इस एंगल को हम मेज़र करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये एंगल अगर आप मेज़र करेंगे तो ये आ रहा है 62.8 डिग्री। सो ये 62.8 आ रहा है, इसको आप मेज़र कीजिए, ये भी आपका कितना आ रहा है, 68.2 डिग्री, 68.2 एंड 68.2। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि जो बेस एंगल है वो इक्वल होता है। सो 68.2 ये भी आ रहा है, और 68.2 ये भी आ रहा है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसो, ये याद रखिएगा आप, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। बेस एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वर्टिकल एंगल तो एक ही है, तो वर्टिकल एंगल बेस एंगल के बराबर नहीं होगा, जो बेस एंगल है सिर्फ वो इक्वल होगा, ठीक है। ये आप इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, मीडियन और एल्टीट्यूड को देख लेते हैं, ठीक है। मीडियन और एल्टीट्यूड को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमने मीडियन और एल्टीट्यूड ऑलरेडी पढ़ रखा था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड कैसा होगा वो हम लोग देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मीडियन और एल्टीट्यूड कैसा होगा वो देखते हैं। सो मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये पहला मीडियन है ना, दूसरा मीडियन, तीसरा मीडियन, और अब एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, एल्टीट्यूड, एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। सो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखिए एल्टीट्यूड आपका कहीं दिख नहीं रहा है, मीडियन जो था आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो मीडियन जिस पर था उसी पे 90 डिग्री उसने सिर्फ एंगल कर दिया। सो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स आर सेम, मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स आर सेम। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो गया ना, एल्टीट्यूड्स आर सेम, मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स आर सेम, सेम होता है ना। तो ये हम ध्यान रखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए, ठीक है। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको डिटेल में ही पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखते हैं मीडियन और एल्टीट्यूड कैसा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें आप पहले मीडियन ड्रॉ कीजिए, इसका मीडियन ये है, इसका मीडियन ये है, और इसका मीडियन ये है, तो ये मीडियन है। हमने जो अभी ड्रॉ किया ये हमारा क्या है, मीडियन, ठीक है। अब एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, इसका एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड और इसका एल्टीट्यूड। सो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो मीडियन पे आपका ड्रॉ हुआ है बेस पे, इसमें बेस यही है ना, बेस पे जो एल्टीट्यूड और मीडियन होता है वो सेम होता है। देखिए यही है, ये बेस भी, ये मीडियन भी है, और यहीं पर देखिए 90 डिग्री एंगल भी बना दिया, तो ये आपका
एल्टीट्यूड भी है। सो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस पर जो मीडियन ड्रॉ करेंगे वही एल्टीट्यूड भी होगा, यानी कि कोई एक ड्रॉ कीजिए, एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए या बेस, बट बाकी जो दोनों इक्वल साइड है उस पर देखिए ये आपका मीडियन है ना, और ये आपका मीडियन है, और ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड एल्टीट्यूड है। सो इक्वल साइड पे जो बेस एल्टीट्यूड है और मीडियन है वो अलग अलग है, जो बट बेस पे जो एल्टीट्यूड और मीडियन है वो क्या है, सेम है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ना। हमने अब आप देखिए कि हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन ड्रॉ किया, वो हम लोग लिख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या देखा हमने, ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are equal, all angles are equal, and each of measurement 60 degree है ना। एंड इसमें एल्टीट्यूड एंड मीडियंस आर सेम, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑब्जर्वेशन हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या ऑब्जर्वेशन है, टू साइड्स आर इक्वल, थर्ड साइड इज कॉल्ड बेस, जो थर्ड साइड है उसको क्या बोलते हैं, थर्ड साइड इज कॉल्ड बेस। तो बेस एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, बेस एंगल्स आर इक्वल, जो बेस पे एंगल बना होता है वो इक्वल होता है। और एल्टीट्यूड एंड मीडियन ड्रोन ऑन द बेस आर सेम, एल्टीट्यूड एंड मीडियन है ना, एल्टीट्यूड एंड मीडियन ड्रोन ऑन द बेस, एल्टीट्यूड एंड मीडियन विच आर ड्रोन ऑन द बेस आर सेम। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। सो ये अब आप ध्यान रखिएगा तो ये अधिक अच्छा होगा, ठीक है। सो अब आप देखिए स्पेशल ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी ले ली, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल लेंथ्स आर इक्वल, ईच आर मेजरमेंट 60 डिग्री है ना। ये सब आप अब याद रखिए, ठीक है, ताकि इसका हम डायरेक्ट यूज़ कर सके जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा। अब आप देखिए ये ट्राइदिज जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये ट्राइदिज, ये देखिए ये दोनों इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 40 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, ये तो कौन सा बेस होगा, ये बेस होगा, तो बेस एंगल इक्वल होता है, तो ये 45, तो ये भी 45। अब तीनों का सम जो होता है वो 180 होता है, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें देखिए ये दोनों इक्वल है, तो बेस एंगल कौन होगा, 50 और x, तो ये दोनों इक्वल होगा। सो आप देख रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं हर जगह, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो बेस साइड ये है, बेस ये है, तो बेस एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। तो मेरे ख्याल से अब ये जो है ट्राइदिज आप कम्प्लीटली खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट हम आगे अभी नहीं जा रहे हैं, पहले यहाँ तक आप खुद से समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है बट इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं।